क्योंकि वृंदावन धाम बड़ा है, भक्त हजारों लाखों दुनिया भर से लोग आते हैं। भोजन कैसे मिलेगा, कौन कराएगा? तो सब भक्तों को भोजन प्राप्त हो यहाँ, उनके लिए बिहारी जी ने दास को यहाँ सेवा दे रखी है। लोग आज भी बहुत सारे लोग अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उल्टी बातें बोलते हैं, पर चुप रह करके जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है। भटकाव ना हो, कोई हमें कुछ भी कहे, ना सम्मान की ओर खिंचे चले जाओ, ना अपमान की ओर, क्योंकि अपमान और सम्मान दोनों ही हमें बंधन में डालता है। शास्त्र यही कहते हैं। और आपने अपने कार्य के लिए वृंदावन ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने पढ़ाई यहाँ की, जब यहाँ से कुछ लिया है तो यहाँ कुछ देना भी तो है। ये भगवान कृष्ण की धरा है, यहाँ की मिट्टी खाने के लिए भगवान बैकुंठ से आए, इसलिए वृंदावन की महिमा तो कहते हैं ना कि वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन तो साक्षात भगवान की ही पवित्र बैकुंठ की ही एक धरती ये है, अर्थात इसे बैकुंठ ही कहिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो टीका लगाया है इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? हमारा केंद्र भ्रकुटी है, यहाँ है, पॉजिटिविटी तो है ही, यहाँ पे होना चाहिए, साइंटिफिक ये कहता है। पर वास्तविक में ये है कि तिलक हम सनातनियों की पहचान है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं, हम तिलक लगाएं, सिखा रखें, ये हमारी पहचान है। ये देखिए जो इसे बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र, ये जो दो ऊपर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है, चरणों के बीच में। और ये जो नीचे है ये चरणों को रखने की आसन है। और ये जो अगल बगल में है ये भगवान को तिलक लगाते हैं, जब सेवा करते हैं तो उनकी जो बची प्रसादी है वो अपने मस्तक पे लगाते हैं। कभी कभी तो गुस्सा आपको भी आता होगा। बेवजह के क्रोध से बचना चाहिए। अच्छा, क्रोध बुरी चीज नहीं है, क्रोध अच्छी चीज है। भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, वहां उनको क्रोध आना चाहिए था। तो जहां क्रोध आना चाहिए वहां जरूर आना चाहिए, और जहां नहीं आना चाहिए वहां नहीं आना चाहिए। तो आजकल उल्टा है, जहां आना चाहिए वहां तो लोग नहीं लाते, और जहां नहीं आना चाहिए। इसलिए क्रोध अच्छी चीज है, यदि सही जगह पे की जाए तो, सही स्थान पर क्रोध किया जाए। आपके क्रोध करने से द्रौपदी की लाज बच सकती थी कि नहीं? भीष्म पितामह यदि क्रोध कर देते, दुशासन क्या मजाल तेरी, तूने द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया। क्रोध करके दौड़ना था ना, क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया। और क्रोध पर अगर जैसा रिएक्ट करें कोई दिक्कत नहीं उससे। क्रोध अग्नि है और शांति जल है, इसीलिए शीतलता, शांति से क्रोध पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध से क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि आप क्रोध में हैं तो मेरा धर्म है कि मैं आपसे सीधी बात करूं, सिंपल। क्यों? क्योंकि आप क्रोध में हैं, वो आपका लक्षण है, आपका स्वभाव है, आपका संस्कार है। मैं बेवजह क्यों गुस्सा करूं आपके क्रोध? आप ऐसे पत्रकार लोग क्या करते हैं, वो सामने वाले को ना गुस्सा दिलाना चाहते हैं, लेकिन यदि हम आपके हिसाब से चले तो फिर हमारा अपना संस्कार और ज्ञान क्या? बिल्कुल। इसलिए हम आपके हिसाब से क्यों चले? आप कितना भी क्रोध दिलाइए, और हम अपनी शांति में रहेंगे। पांव पकड़ के खींच रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप फिर भी शांत हैं। कहते ना, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। इसका एक उदाहरण है कि एक बिच्छू जानते हैं? हाँ जी। डंक मारती है। वो एक नदी में बहती हुई जा रही थी। एक संत जी ने उसे पकड़ा और किनारे रखना चाहा कि बह रही है, पानी ठंडा है। तो जैसे ही संत जी ने पकड़ा उसने डंक मार दिया, वो छूट गई, फिर बहने लगी। फिर पकड़ा, फिर छूट गई, फिर बहने लगी। बार बार पकड़ा, छूट गई। किसी ने कहा कि जब वो बार बार डंक मार रही है तो आप क्यों प्रयास कर रहे हैं उसे बचाने का? मरने दीजिए, बहने दीजिए। तब संत जी ने कहा कि नहीं, जब ये 50 ग्राम की बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का, तो मैं 70 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं इसे बचाने का? इसलिए वो यदि जिद्दी है डंक मारने के लिए, तो मैं भी जिद्दी हूं बचाने के लिए।